हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो IBPS अपना स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम लेती है, उसमें जो उन्होंने चेंज किया है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम 2018 के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें, एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ हम एग्ज़ाम को दे सकें। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करो ताकि आपके मेंस लेवल के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो पेपर होंगे उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर होंगे। और प्रीलिम्स में आपसे सिंपल ही मतलब जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे पूछे जाएंगे, पर जो मेंस होगा वो सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज पे ही बेस्ड होगा। तो मेंस के लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करना है वो भी मैं बताऊँगा। देखो, मैंने नीचे आपको वेबसाइट भी दी है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। मैं बताऊंगा कि क्यों आप ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करो और कैसे विजिट करो, उससे आप कैसे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट आउट करो। ये मैंने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए डाला है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स का पेपर होगा, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर लिया है या फिर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं या जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं पर काफ़ी समय हो गया उन्हें मैथमेटिक्स छुए हुए या प्रैक्टिस किए हुए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये दो चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देंगी। देखिए, रीजनिंग हर कोई बनाएगा, पर एप्टीट्यूड और इंग्लिश वही बना सकेंगे जो प्रैक्टिस में होंगे। तो प्रैक्टिस यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चंस को देखते ही जज करना है कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा या ये क्वेश्चन मुझे छूना चाहिए या मुझे स्किप कर देना चाहिए, तो ये बात तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप चाहें तो सिम्फेकस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप जो हमारा नंबर है जो हमने बाद में मेंशन भी किया है, आप उस पर हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना जाए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस तभी बना पाओगे जब आपके पास प्रैक्टिस होगी, वरना ऐसा होगा कि आप हो सकता है कॉन्सेप्ट जानते हो, क्वेश्चंस आपको आते रहें पर टाइम कम पड़ जाए और क्वेश्चंस आपके छूट जाए। और ऐसा कई बार स्टूडेंट्स के साथ हो भी चुका है। तो आप इससे बचें, प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट्स की चिंता आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एप्टीट्यूड के वो सारे यूट्यूब के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। पर प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लो या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो, एक सूटेबल एनवायरनमेंट देखो और खुद से प्रैक्टिस करो। एप्टीट्यूड तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा नहीं कर सकते हो। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आइए अब मेंस की बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मेंस आपके प्रोफेशनल नॉलेज पे बेस्ड होगा। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कैसे अपने इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट आउट करें और एक अच्छा सा नोट्स बना सकें। ये सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं 2017 के पेपर में। जो भी कॉन्वेंशनल क्वेश्चन पहले आते थे यानी 2016 तक आते थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर में पूछे जाते थे वो टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर पूछे जाते थे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हो या फिर वो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन हो। यानी वो आपसे ये जानना चाहते थे कि आपने इन डेप्थ स्टडी करी है या नहीं करी है। पर जो नए क्वेश्चंस आए हैं 2017 में, आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चन एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ की हैं, क्या योजनाएं लाई हैं। पहले सीड रेट्स की बात होती थी, इस बार देखो प्लांट डेंसिटी से कई क्वेश्चंस आ चुके थे। सीड रेट्स अगर आप उस हिसाब से देखें तो सीड रेट्स की बात की ही नहीं गई एक तरह से। फेमस वैरायटीज़ को पहले पूछा जाता था, काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर के ज़्यादातर क्वेश्चन तो फेमस वैरायटीज़ से ही निकलते थे। पर इस बार देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नए नए स्कीम्स, योजना, क्या असिस्टेंस मिल रहा है फार्मर को, क्या सब्सिडीज़ मिल रही हैं, सारे क्वेश्चंस उन पर दागे गए। यानी एक बात तो साफ था कि अगर पहले कॉन्वेंशनल और बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो अब IBPS ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि गवर्नमेंट क्या नए प्लान बना रही है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जो भी फार्मर्स हैं उनके लाइफस्टाइल को और अच्छा करें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है
आईबीपीएस चाहती है कि ये बात उनके बैंकर्स को पता हो। तो ऑब्वियसली आपको इसी हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। तो आपको ये जानना होगा कि नए गवर्नमेंट के क्या प्लान आ रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस जगह पर जाएं जहां आपको सबसे आसानी से ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो खोला है और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आपके काम की क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आप देख रहे हो मन की बात, ये प्राइम मिनिस्टर का इनसाइट है जिसपे आप शेयर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन का है। और आपको यहाँ सबसे पहले मीडिया में आना है और ई बुक में जाना है। जैसे ही आप ई बुक में जाओगे आपके सामने एक पूरी की पूरी किताब ऐसी खुल जाएगी जिसमें आपको अभी तक एग्रीकल्चर में क्या हुआ है और क्या रिसेंट योजनाएं या फिर स्कीम्स जो गवर्नमेंट की आती हैं वो क्या आई हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ ध्यान दें। बिल्कुल जो भी रिसेंट चल रहा है आपको बहुत आसानी से यहाँ मिल जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, ध्यान रखें इसका आपको एब्रिविएशन भी आ सकता है। फसल बीमा योजना का पिछली बार आ चुका है। और जो ये टैग लाइन्स होती हैं, जैसे आप देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हर खेत को पानी या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो टैग लाइन्स होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी 2018 के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाए। ई नैम है जो आपके एग्रीकल्चर मार्केट के लिए बनाया गया है, इसके बारे में सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो इस तरह आप देखोगे कि बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट होता है, ये बिल्कुल रिसेंट होता है। तो इससे ज़्यादा अपडेट चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी और इससे ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे ही देखो सॉइल हेल्थ स्कीम है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सॉइल हेल्थ स्कीम जो होते हैं, जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनते हैं, वो 3 साल पे हमेशा रिन्यू किए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। वैसे ही अगर आप देखते हो तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको रिलेटेड मिलेंगी जो योजनाओं से हैं। जैसे ये परंपरागत कृषि विकास योजना, एक्चुअली में ये क्या है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों को अग्रसर करने की एक योजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। और बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, जितनी भी चीज़ें होंगी सब इसके अंदर आएंगी क्योंकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि क्या सब्सिडीज़ मिलती हैं, अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि जिन्होंने भी 2017 का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि सब्सिडीज़ पे काफ़ी बात की गई है 2017 के पेपर में। तो यहाँ भी आप देखो 20,000 पर एकड़ आपको हर एक किसान को मिलता है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी बिना किसी परेशानी से। आप एक बार बस बैठो और आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप देखो कितनी आसानी से आपने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। अब यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप देखो इसमें भी NAIS और मॉडिफाइड NAIS दोनों को अब बंद किया जा रहा है, उसकी जगह PMFBY ही चलेगा। इसकी जानकारी यहाँ दी हुई है और कब से ऐसा होने वाला है वो भी दिया हुआ है कि खरीफ से यानी जून से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे ही आप अगर देखो क्या प्रीमियम है वो भी दिया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, आपको सारी चीज़ें यहीं पे बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से मिल जाएंगी। और आप एक नोट्स बना लो, क्योंकि आपको हर चीज़ें नहीं चाहिए, आपको बस कुछ ऐसी मुख्य जो मेन स्ट्रीम की चीज़ें होती हैं वो चाहिए, वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये देखो मैंने आपको कहा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो आपको मिल रहा है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से खटके कि हाँ ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और ये हमें आ सकती है, आप इसे नोट डाउन करते चले जाओ। एक नोट्स बना लो, बिल्कुल सिंपल सा नोट्स बनेगा वो, पर वो नोट्स आपके लिए सबसे काम का होगा और वो किसी भी कैप्सूल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए, तो आप इस ई बुक को हमेशा देखें और परेशान ना हो, क्योंकि अपडेट्स तो आपको हम भी देते रहेंगे
और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे अपडेट से भी पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। और किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आती है तो आप ज़रूर हमसे कनेक्ट करें। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और या आप चाहें तो conceptpointacademy@yahoo.com और symphycusacademy@gmail.com पर भी अपने डाउट्स हमें मेल कर सकते हैं। आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके इस साइट का और इन क्वेश्चंस का जो भी हम यहाँ अपडेट करते हैं आपको, उसका फ़ायदा उठाएं। आप काफ़ी प्रैक्टिस करें और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।